सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सबसाहुणं वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भडिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। विगत दिनों से समयसार ग्रंथादिराज के कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और विभिन्न वक्ताओं द्वारा हमने बहुत सारे प्रकरण पढ़ लिए हैं। अब आगामी प्रकरण जो 109 से 125 तक चलने वाला है वह है मिथ्यात्वादी प्रत्यय ही पुद्गल कर्म के कर्ता हैं और इसकी सिद्धि करते हुए पुद्गल और जीव दोनों के परिणमन स्वभाव की सिद्धि जो 125 गाथा तक चलने वाला है, जिसमें 109 से 112वीं गाथा तक की चर्चा हो चुकी है और इस 109 से 112 तक गाथा का सामान्य स्वरूप देखते हुए हम आगामी गाथाओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार गाथा का पाठ और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं 109 से 112। सामान्य पच्चया खलु चौरो भर्णन्ति मंदकत्तारो मिच्छन्तम् अविरमणं कसाय जोगाय बो दव्वा ते सिंपुड़ो बियाम्यो भणिदो भेदो दुतेरस बेअप्पो मिच्छा दिट्ठि आदि जाब सजोगिस चरमंतम एदे अचेदना खलु पोगलकम मुदय संभवा जम्हा ते यदि करेन्ति कम्मं नभिते सिंवेद गो आदा गुणसरणिता दु एदे कम्मं कुवन्ति पच्चया जम्हा तम्हा जीवो कत्ता गुणाया कुवन्ति कम्माणि मिथ्यात्व अरु अविरमण योग कसाय के परिणाम है सामान्य से ये चार प्रत्यय कर्म के कर्ता कहे मिथ्यात्व आदि सजोगी जिन तक जो कहे गुणस्थान है बस ये त्रयोदश भेद प्रत्यय के कहे जिन सूत्र में पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न ये सब अचेतन कर्म के करता है ये वेदक नहीं है आत्मा गुण नाम के ये सभी प्रत्यय कर्म के करता कहे करता रहा ना जीव ये गुणस्थान ही करता रहे। तो इसमें हमारी चर्चा इस पे चली थी पूर्व वक्ताओं के द्वारा कि जो बंध के कारण है, मतलब बंध के जो प्रत्यय हैं, बंध के कर्ता हैं, वह सामान्य प्रकार से चार हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। आपने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग बंध हेतुआ। कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये 5 बंध के हेतु हैं। लेकिन इसमें क्या कहा कि मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग ये 4 बंध के हेतु हैं। तो ये प्रमाद, इसमें प्रमाद को कैसे गर्भित किया या फिर प्रमाद को क्यों छोड़ दिया? तो जो प्रमाद है उसको कसाय और योग में गर्भित कर लिया गया है और इन 4 के निमित्त से 13 प्रत्यय भी बनते हैं जिन्हें हम गुणस्थान के नाम से जानते हैं। जैसे गाथा में भी गुण शब्द से इनको बताया है। तो पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक, मतलब संयोग केवली गुणस्थान तक, ये 13 प्रत्यय भी इन 4 के निमित्त से ही बनते हैं। तो कैसे? तो सबसे पहले
मिथ्यात्व से अपन ने शुरू के 3 गुणस्थान लिए, फिर अविरति से चौथा, और प्रमाद से अपन ने 5वां 6वां ले लिया, और कसाय से 10वें तक, और बाकी की जो 3 हैं भाई योग से अपन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इन चार प्रत्ययों से 13 प्रत्यय भी हो जाते हैं। और ये सभी कैसे हैं? ये सभी अचेतन हैं। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल से उत्पन्न होते हैं। इनका पुद्गल के साथ व्यापक कर्ता कर्म संबंध है, इसलिए ये सब अचेतन है। और अचेतन होने के कारण आत्मा के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं बैठता, इसलिए ये आत्मा इनका न करता है ना भोगता है। ये सब चर्चा हमारी हो चुकी थी। और फिर जो इस गाथा में गुण शब्द आया है, उस गुण शब्द से क्या लेना? तो उस गुण शब्द से अपन को गुणस्थान अर्थ लेना है, तभी ये 13 प्रत्यय को हम ग्रहण कर पाएंगे। और दूसरा कि अगर हम इस गुण शब्द से ज्ञानादि गुण लें, तो ज्ञानादि तो हमारा स्वभाव है, और स्वभाव से कभी बंद होता नहीं है, तो इसलिए ये अर्थ नहीं हो पाएगा। और अगर इन्हें बंद का कारण माने, ज्ञानादि गुणों को बंद का कारण माने, तो फिर सिद्ध परमात्मा को भी बंद होना मानना पड़ेगा। इसलिए गुण शब्द से गुणस्थान अर्थ लेना ही ठीक है। इसकी भी चर्चा हो गई थी। फिर निश्चय नहीं से अभेद विवक्षा में बंध का कर्ता एक पुद्गल ही है, और भेद विवक्षा में 4 सामान्य प्रत्यय, और इसके भी भेद करें तो 13, और फिर अनंत भी इनके भेद हो जाते हैं। और निश्चय नहीं से तो अभेद विवक्षा से देखें तो मात्र बंध का कर्ता कौन है? मात्र पुद्गल ही है। और उसके बाद भेद करें तो ये 4, फिर उसके भी भेद करें तो ये 13, ऐसे उनके अनंत भेद भी हो जाते हैं। इस प्रकार का भाव ग्रहण करना चाहिए। और ये मिथ्यात्व आदि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय से अचेतन ही है, क्योंकि वे पुद्गल कर्म के उदय से प्रकट होते हैं। पुद्गल द्रव्य कैसा है? तो पुद्गल द्रव्य अचेतन है। तो और इन ये भाव प्रत्ययों का भी पुद्गल के साथ ही व्यापक और कर्ता कर्म संबंध बैठता है। इस कारण से ये प्रत्यय भी अचेतन ही हैं। ये चर्चा हुई थी। फिर जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध उपादान रूप से चेतनमय हैं, और जीव के साथ संबद्ध हैं, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध उपादान रूप से वे मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय अचेतन है, पौद्गलिक हैं। जैसे इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा था कि जैसे किसी स्त्री और पुत्र के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब वो पुत्र किसका? अगर अपन स्त्री के प्रधानता से देखें तो जैसे उस स्त्री का नाम था देवदत्ता, तो देवदत्ता की प्रधानता से देखें तो वो किसका पुत्र है? देवदत्ता का। और अगर देवदत्त की प्रधानता से देखें तो वह किसका पुत्र है? देवदत्त का। वैसे यहाँ पे अशुद्ध निश्चय से देखें तो जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हम अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा इन भाव प्रत्ययों को चेतनमय कह देते हैं। और क्योंकि ये जीव के साथ संबंध होते हैं। और शुद्ध निश्चय से देखें तो शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप होने से मिथ्यात्व आदि भाव प्रत्यय अचेतन ही हैं, क्योंकि शुद्ध निश्चय से ये जीव से इनका कोई संबंध है ही नहीं। इस प्रकार से चर्चा हुई थी। फिर अगर हम जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से अकर्ता है, उसी प्रकार व्यवहार नय से भी अकर्तापने को प्राप्त होगा। कि जो आत्मा है वह शुद्ध निश्चय से अकर्ता है, और उसी प्रकार व्यवहार नय से भी अगर अकर्ता उसे मान लिया जाए तो क्या होगा? तो संसार के अभाव का प्रसंग आएगा। इसकी भी विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। इस प्रकार से हमने 109 से 112 गाथा तक का सामान्य स्वरूप देखा। अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं 113 से 115 गाथा तक। अभी हमने जो पूर्व में पुद्गल कर्म के भेद विवक्षा से जो 4 प्रत्यय होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, और जो 13 प्रत्यय होते हैं, ये और कर्म और नौकर्म, ये भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। इनकी चर्चा इन गाथाओं में आने वाली है। तो सबसे पहले हम गाथाओं का पाठ करते हैं। जय जीवस्य अणर्णुभ ओगो को हो वितः यदि अणर्णो जीवस्य एवं अनंतमावर्णम
एवं जो दुजीवो सोचेव दूढ़े मदोतः जीवो अयमे अत्ते दोषो पच्चैडो कम माणम अहदे अनर्णको हो अणुभो गप्प गो हवदि चेदा जह को हो तह पच्चय कम्मम रो कम्मभि अनर्णम उपयोग जीव अनन्य ज्यों यदि त्यों ही क्रोध अनन्य हो तो जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे। यदि जीव और अजीव दोनों एक हो तो इस तरह का दोष प्रत्यय कर्म और नौ कर्म में भी आएगा। क्रोधान है पर अन्न है उपयोगमय यह आत्मा तो कर्म अरुणो कर्म प्रत्यय अन्न होंगे क्यों नहीं। तो हम सबसे पहले हम गाथा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि जय जीवस्य अणुभ ओगो, कि जैसे जीव उपयोग से अभिन्न है। उपयोग क्या? उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन का व्यापार, जो ज्ञान दर्शन रूप क्रिया हो रही है वह जीव का स्वभाव है। और जीव उससे कैसा है? अनन्य है। और तह यदि कोहो भी अनन्यो, वैसा ही अगर वह क्रोध से भी अनन्य हो जाए तो क्या है? क्रोध तो जल रूप है। अगर जीव उससे भी अनन्य रूप हो जाए तो क्या होगा? तो एवं जीवस्या अनन्यतम, तो जीव और अजीव कैसे हो जाएंगे? अनन्यत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अनन्यत्व क्या? कि ना अन्या इति अनन्या, कि जिनमें भिन्नता नहीं है। जो अन्य अन्य नहीं है वह अनन्य। अनन्य जैसे कि छनाजल अनछनाजल, तो जो छनाजल नहीं है वह अनछनाजल। वैसे ही जो जो अन्य अन्य नहीं है वह अनन्य। तो मतलब ये जीव और अजीव दोनों एक ही हो जाएंगे, ऐसा दोष इसमें आएगा। और एवं दु एह जो दु जीवो, तो ऐसा होने पर इस लोक में जो जीव हैं सो एव दु नियम दो तहा अजीबो, वही निश्चय से क्या हो जाएंगे? वही अजीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन दोनों में एकत्व मान लिया, तो जीव के सारे गुण अजीब के और अजीब के सारे गुण जीव में मिल जाएंगे। और क्या और क्या होगा कि पच्चय कम्माणम ए अत्ते अयम दोषो, और जो प्रत्यय नौकर्म और कर्म, प्रत्यय जो अपन ने अभी पढ़े, जो चार प्रत्यय और भेद विवक्षा से जो 13 हो जाते हैं वो प्रत्यय। और कर्म से अपन को जो ज्ञानावरणादि कर्म है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, उनका ग्रहण करना है। तो ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है वो, और 9 कर्म मतलब जो बाह्य संयोग, शरीर और मन वाणी इत्यादि जो जितने भी बाह्य संयोग हैं वे सब 9 कर्म। इनमें भी यही दोष आएगा। मतलब कि जीव तो अपने स्वभाव से विपरीत होगा। मतलब कैसा होगा? अपने स्वभाव से विभाव रूप हो जाएगा। विभाव मतलब कि अपने स्वभाव से जो विपरीत भाव है वह विभाव भाव कहलाता है। तो अगर अगर हम ये मान लें तो जीव तो अपने स्वभाव से विपरीत होगा। जीव तो जड़ रूप होने का दोष तो आएगा ही। साथ में जो प्रत्यय नौकर्म और कर्म है वह है तो जड़, लेकिन अब उनका एकत्व जीव के साथ हो गया है, इसलिए इन दोनों में भी हमको एकत्व मानना पड़ेगा, जिससे इनके साथ भी यही दोष आएगा। ठीक है। तो अगर ये सुन के अगर कोई व्यक्ति जो ऐसे मानते हैं तो अगर वो ऐसा बोलें कि तो हाँ, तो जो क्रोध है वह जीव से भिन्न है। ठीक है। और तो क्या होगा? तो जो क्रोध को अगर अपन जीव से भिन्न मान लें तो बाकी जो नौ कर्म और कर्म द्रव्य कर्म, ये सब जो प्रत्यय हैं वह सब भी क्रोध के साथ उनका व्यापक संबंध है। मतलब जहाँ पे एक रहेगा तो वो सारे ही ग्रहण करने पड़ेंगे। और अगर हम क्रोध को ही अलग मान लें तो फिर ये सब तो स्वतः ही अलग हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं बनती है। जैसे कि नींबू में खट्टापन है और शक्कर में मिठास है। नींबू में खट्टापन अनन्य रूप से है, और शक्कर में जो मिठास है वह भी अनन्य रूप से है। लेकिन अगर जो शक्कर की मिठास नींबू में चली जाए तो जो नींबू का जो स्वभाव है खट्टापन वाला, तो वह उसके वह रह पाएगा क्या? वो नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि उसका स्वभाव तो खट्टापन है, लेकिन इस शक्कर की मिठास के कारण वह अपने स्वभाव को व्यक्त नहीं कर पाएगा, और तो नींबू का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। वह दोनों एक ही हो जाएंगे, उनमें भेद भेद नहीं निकाल पाएंगे। तो वैसी ये जीव और ये क्रोध आदि, जीव का अपना अलग स्वभाव है, क्रोध का अपना अलग स्वभाव है। जीव अपने ज्ञान रूप, तो पुद्गल क्रोध आदि अज्ञान रूप। जीव में अपनी ज्ञान आदि गुण है, पुद्गल में अपने जड़ स्वभाव रूप गुण है। अगर इन दोनों को एक मान लेंगे तो फिर इन दोनों में भेद करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ अर्थ, ऐसा कुछ भाव गाथा का था। जैसे कि दो व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति को हलवा खाना पसंद है, और जो दूसरा वाला है वो कि नहीं नहीं तुम हलवा मत खाओ, मेरा पेट खराब हो जाता है हलवा खाने से, तो तुम ये हलवा मत खाओ। तो क्या बोलेगा कि तुम अलग, मैं अलग, मेरे हलवा खाने से तुम्हारा पेट कैसे खराब होगा, अपन दोनों तो भिन्न हैं। तो वैसे ही किसी की कुछ क्रिया से किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि दोनों में भिन्नता है, दोनों में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। तो वैसे ही ये जीव और पुद्गल दोनों के अपने स्वभाव अलग अलग हैं। जीव जो भी काम कर रहा है उसका कुछ ही असर अजीब में नहीं होगा, और अजीब के जितने भी कार्य हैं उनका कुछ भी असर जीव में देखने को नहीं मिलेगा। जीव अपने कार्य रूप परिणमित होता है, अपने चीज़ों से उसका व्यापक कर्ता कर्म संबंध है, और जीव का अपने ज्ञान आदि गुणों से, अपने स्वभाव से। इसलिए दोनों ही अपने अपने स्वभाव में पूर्ण हैं। इस प्रकार का कुछ भाव था। अब इन गाथाओं में यह कहा गया है कि जो मिथ्यात्व आदि 4 प्रत्यय अथवा 13 गुणस्थान रूप 13 प्रत्यय बंध के कारण हैं, आश्रव हैं, वे उपयोगमयी आत्मा से भिन्न हैं। इस कारण आत्मा को बंध का कर्ता नहीं माना जा सकता। कि जब ये प्रत्यय आत्मा के हैं ही नहीं, तो ये आत्मा को का कुछ कर कैसे कुछ कर धर सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं कर धर सकते। ये आत्मा से पूर्ण रूप से भिन्न है, और आत्मा को बंध का कर्ता मानने की भावना से यदि इन प्रत्ययों को आत्मा से अभिन्न माना जाए, तो फिर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म भी आत्मा से अभिन्न हो जाएंगे। कि अगर अपन ने क्रोधादि को आत्मा के साथ अभिन्न मान लिया, तो ये दोनों स्वतः ही आत्मा से अभिन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये सब भी पुद्गल के ही रूप है, पुद्गल के साथ इनका व्यापक संबंध है, ये तीनों मिल जाएंगे। और इसकी चर्चा 75वीं गाथा में हम पहले कर ही चुके हैं, व्यापक संबंध की अच्छे से। अब हम थोड़ी आत्मख्याति जो टीका है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कि जिस प्रकार जीव के उपयोगमयी होने के कारण जीव से उपयोग अनन्य है। जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन रूप हमारा उपयोग है, और उपयोग लक्षणम। तो जीव अपने उपयोग से अनन्य है, ज्ञान दर्शन से अनन्य है। और उसी प्रकार यदि ऐसी प्रतिपत्ति की जावे कि जड़ क्रोध भी जीव से अनन्य ही है, तो चैतन्य रूप जीव और जड़ क्रोध के अनन्यत्व के कारण जीव में उपयोगमयता के समान जड़ क्रोधमयता भी आ जाएगी। तो उसे अगर हम पुद्गल से भी अनन्य मान लें कि उसमें ये क्रोध आदि भी हैं, तो पुद्गल का जो गुण है अपने जड़ रूप, तो वे जड़ रूप गुण भी जीव में आ जाएंगे, और तो जीव भी जड़ रूप हो जाएगा। और ऐसा होने पर क्या होगा? ऐसा होने पर जीव है वही अजीब सिद्ध होगा। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। हमने 4 भाव में पढ़ाई है कि अत्यंता भाव, कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। मतलब ये दोनों ही द्रव्य अपने अपने स्वभाव से पूर्ण हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक ही मान लें, अगर क्रोधादि को एक मानने के कारण जीव और अजीब दोनों एक ही हो जाएंगे, तो सारे द्रव्यों के बीच जो अत्यंता भाव है भाई भी उसके भी नष्ट होने का प्रसंग आएगा। और इस प्रकार का दोष प्रत्यय कर्म और नौकर्म को जीव से अनन्य मानने पर भी आएगा। तो बस ऐसा ही नहीं कि बस जीव का बस स्वरूप बिगड़ेगा, उस बाकी जो पुद्गल वाले भी जो दोष प्रत्यय कर्म और नौकर्म है उनका स्वरूप भी बिगड़ने ही वाला है, क्योंकि
उनका स्वभाव तो जड़ रूपता है, लेकिन जीव के गुण भी उनमें मिल जाएंगे, उनमें चेतनता आदि गुण मिल जाएंगे, इसलिए उनका स्वरूप भी बिगड़ेगा। और बाकी जो द्रव्य हैं, बाकी द्रव्य नहीं रह जाएंगे, सारे द्रव्य मिलके एक ही हो जाएंगे, जिससे सबका भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं हो सकता। इस दोष के भय से यदि यह स्वीकार किया जाए कि उपयोगमयी जीव अन्न है और जड़ स्वभावी क्रोध अन्न है, तो जिस प्रकार उपयोगमयी जीव जड़ स्वभावी क्रोध से अन्न है, उसी प्रकार जड़ स्वभावी प्रत्येक कर्म और नवकर्म भी उपयोगमयी जीव से अन्न ही सिद्ध होंगे। और अगर इस दोष के भय के कारण अगर हम क्रोध को जीव से भिन्न मान लें, जीव के स्वभाव से भिन्न मान लें, तो बाकी जितने कर्म प्रत्यय नवकर्म आदि हैं भाई भी जीव से भिन्न ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने भावना 32 में पढ़ा ही है कि तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन में रोम समूह रहे कैसे। कि जिसका अपने शरीर के साथ, जिसके साथ वो एक क्षेत्र का संबंध है, उसके साथ भी एकत्व नहीं है, एकपना नहीं है, तो सुततीय मित्रों से कैसे। तो बाह्य के जो नौकर्म रूप बाह्य संयोग सुततीय मित्र आदि हैं, उनसे उसका संबंध कैसे हो सकता है। चर्म दूर होने पर तन में रोम समूह रहे कैसे। कि अगर शरीर में चर्म के कारण ही जो रोम समूह आदि उगे हैं, अगर वो चर्म ही ना रहे तो फिर ये रोम समूह बचेंगे क्या? तो नहीं बचेंगे, वो भी चर्म के साथ ही अलग हो जाएंगे। तो जैसी अगर हम क्रोध को जीव से भिन्न मान लें कि अगर इस भय के कारण, इस दोष के कारण हम क्रोध को हमने भिन्न मान लिया कि ये जो क्रोधादि हैं भय तो जीव से भिन्न है, तो फिर बाकी जो नौकर्म और प्रत्यय और जो कर्म है वह भी स्वतः ही जीव से भिन्न हो जाएंगे, जैसे चर्म के अलग होने से रोम समूह भिन्न हो जाते हैं। जैसे कि इसी एक और उदाहरण से समझें तो किसी का एक लड़का है, वह बहुत ही दुष्ट है, वह मतलब वो कुपुत्र है, वह कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाता, हर काम को बिगाड़ता है, और उसके पापा उससे हमेशा क्रोधित रहते हैं। ठीक है, और तो उसके पिताजी कहेंगे आज से तुम मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद इस घर में नहीं आना, मेरी किसी भी संपत्ति पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, तुम्हें मैं यहाँ से बेदखल करता हूँ। तो उस पुत्र को तो निकाल दिया, तो बाकी जो उसका मैनेजर है वो ये बोले कि चलो आपने अपने पुत्र को तो निकाल दिया, तो अब आपकी सारी संपत्ति आप मुझे दे देना। तो वो क्या बोलेगा कि जब तुम्हारे साथ तो मेरा कोई संबंध है ही नहीं, मेरा जो पुत्र है उसके साथ भी जब मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने जब अपने पुत्र को ही बेदखल कर दिया, तो फिर तुम्हारे साथ तो मेरा कुछ संबंध है ही नहीं, तो तुम्हारा तो इसमें कुछ औचित्य ही नहीं बनता। वैसे ही अगर जो क्रोधादि हैं वो अशुद्ध निश्चय से तो जीव के में ही उत्पन्न होने का जीव के ही भाव हैं, लेकिन अगर वो भी दुष्ट बेटे के समान है, अगर हमने उन्हीं को अलग कर दिया तो बाकी जो नौकर्म और कर्म बचे हैं उनका तो बचने का कुछ औचित्य नहीं बचता, क्योंकि उनके साथ तो हमारा कुछ विशेष संबंध है ही नहीं। और आगे जयचंद जी छाबड़ा और जयचंदाचार्य की भी टीका है, उसे हम कल विस्तार से समझेंगे। और आज हमने गाथा का अर्थ और आत्मख्याति टीका को समझा। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विशेष चर्चा कल करेंगे।